तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सवाल है ये छोटों बच्चों को पूरे बेसिक से समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सवाल है ये नर्सरी से लेकर 2-3 के बच्चों तक के ये सवाल है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों को पहले जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये करना सिखाया जाता है। तो चलिए हम आपको पहले जोड़, उसके बाद घटाना, फिर गुणा और फिर भाग, ये चारों सवाल एक ही वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको करने से पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या है, देखिए इसमें हमारा जैसे कि इस प्रकार से संख्या लिखा होता है, जैसे 3, 5, 7, 2, 8, 4, ठीक। इस प्रकार से संख्या लिखा होता है। तो इसमें से आपको पता करना है तो इकाई संख्या कौन सा है, दहाई संख्या कौन सा है, उसके बाद हजार संख्या कौन सा है, 10,000 संख्या कौन सा है। इस प्रकार से आपको पहले नंबर तो संख्या को पता करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हम आपको पहले बता दें तो इसमें से इकाई किसे कहते हैं, दहाई किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जो हमारा पीछे के संख्या होता है, यानी हमने यहाँ पर ये जो 3 है ये तो सबसे आगे लिखा हुआ है और सबसे पीछे क्या होता है, ये हमारा 4, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या लिखा हो, यानी पीछे की संख्या जो होता है उसको हम इकाई बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाले संख्या को दहाई बोलते हैं, फिर उसके बाद वाले संख्या को सैकड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार से यानी पीछे के संख्या जो रहता है उसको हम इकाई बोलते हैं और उसके आगे की जो संख्या रहता है वो हमारा दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से संख्या बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही रूल हमारा जोड़ और घटाना में लगेगा, ठीक है। यानी जोड़ और घटाना में यही रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो जोड़ है तो जोड़ में वही रूल लगेगा, यानी हमें जोड़ को पीछे से करना है और आगे के ओर करते हुए बढ़ जाना है, ठीक है। कभी भी हम जोड़ करते हैं तो पीछे से ही करते हैं। इससे क्या होगा, तो हमारा सिंपल जोड़ हो, ठीक है, सिंपल जोड़ हो और चाहे हमारा हासिल का जोड़ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो अगर आप पीछे से करेंगे तो ये संख्या हमारा गलत नहीं होगा और वहीं पर आगे से इस जोड़ को करेंगे तो आपका जो सवाल है वह गलत हो सकता है, ठीक। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, 7 है, ठीक। यानी ऊपर वाला संख्या जो है वो हमारा 7 है और उसके नीचे वाला जो संख्या है ये हमारा 3 है, ठीक। तो पहले आप यहाँ पर 7 इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है। तो 7 में 3 को हमें जोड़ देना है, ठीक। तो 7 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, इसको ही चलिए समझ लीजिए। देखिए इसको हम आपको पूरे तोड़कर बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि आपका ये पहला नंबर संख्या 7 है तो आप 7 बार इस प्रकार से लकीर खींच लीजिए, ठीक। 4, 5, 6, 7, ठीक। और उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 बार और लकीर खींच लीजिए, ठीक। अब इन सभी संख्या यानी सभी लकीरों को जोड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा है 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 7 और 3 को जोड़ें तो हमारा 10 आ गया, ठीक। तो इस 10 में से जो हमारा ये 0 है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। और जो ये 1 है इसको हम हासिल अभी अपने मन में माने रहेंगे, ठीक। और चाहे आप फेयर में लिख रहे हैं, इस प्रकार से समझ रहे हैं फेयर में कर तो आप फेयर में लिख लीजिए और हासिल को 1 मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर उसके आगे वाला यानी इकाई वाला हमारा ख़त्म हुआ। दहाई का संख्या देखिए यहाँ पर 2 है और उसके नीचे 6 है। तो आप पहले यहाँ पर कितने बार
2 बार लकीर खींच लिए, यानी 1 2 और उसके बाद 6 बार और खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है और एक हासिल 9, तो 9 को हम यहाँ पर पूरे 9 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है और नीचे वाला संख्या 4 है, तो पहले हमें 5 बार लकीर खींचना है, यानी 1 2 3 4 5 और उसके बाद 4 बार, तो 1 2 3 4। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से हमारा 9 आ गया, तो 9 को हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारा? 3 और 2, इसको भी चलिए जोड़ लेते हैं। पहले 3 बार लकीर खींचेंगे इस प्रकार से और फिर 2 बार। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 को यहाँ पर पूरे हम 5 लिख लेंगे और यही जाकर हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा जोड़। अब देखिए घटाना, क्योंकि हमने जोड़ आपको सिखा दिया, अब बच गया घटाना। चलिए घटाना भी आप सीख लीजिए बेसिक से। तो देखिए हमने आपसे कहा क्या है, जोड़ हो और चाहे घटाना हो, आपको क्या करना है? पीछे से करना है और आगे के ओर बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर देखिए, हमें जोड़ में क्या था, तो हम दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते थे, लेकिन यहीं पर घटाना में क्या होगा, तो हम ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, इस 2 में से हमें 5 को माइनस करना है, तो 2 में से 5 हमारा क्या माइनस होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 2 हमारा जो है ये छोटी संख्या है और 5 जो है ये हमारा बड़ी संख्या है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा 2 के आगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा 2 है और इसके आगे कौन सी संख्या है, तो इसके आगे जो है ये हमारा 9 है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो इस 9 में से हम एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ठीक, तो जब 9 में से हासिल लिए तो 12 बन गया। तो अब यहाँ पर करना क्या है, तो हमें यहाँ पर 12 में से 5 को घटा देना है। तो पहले हम 12 बार लकीर खींच लेते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब इस 12 में से हमें कितना घटाना है? 5 को घटा देना है। तो हम 5 बार लकीर को काट लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमने 5 लकीर को काट लिया। अब जितना बचा उसको हम चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच गया। 7 को हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा 9 है, तो हमने इस 9 में से तो इस 2 को हासिल दे दिया, तो यहाँ पर बचा कितना? 8। तो 8 में से हमें 3 को घटाना है, तो 8 में से 3 तो हमारा घट जाएगा। चलिए पहले हम 8 बार लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और इसमें से हमें 3 को घटा देना है, तो 1 2 और 3। हमने 3 लकीर को इस प्रकार से काट दिया। अब जो बचेगा उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, हमारा 5 बचा। 5 को यहाँ पर हमने उतार लिया। ठीक, अब फिर से देखिए, यहाँ पर 7 है और नीचे वाला संख्या 2 है, यानी 7 में से 2 को घटाना है। तो हम पहले 7 बार लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें 2 को घटा देना है। तो हमने 1 और 2 लकीर को काट दिया, जो बचा उसको जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पर 5 बच जाएगा, 5 को उतार लिए। अब यहाँ पर 4 है और नीचे वाला संख्या क्या है, सॉरी ऊपर वाला संख्या 5 है और नीचे वाला संख्या 4 है। तो हम पहले 5 बार लकीर खींचेंगे, 2 3 4 5, और इसमें से हम 4 को घटा लेंगे। तो 1 2 3 4, जब 4 को घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 को यहाँ पर हम 1 उतार लेंगे। अब देखिए 8 और नीचे वाला संख्या 6, तो हमें 8 में से 6 को घटाना है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें से 6 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 लकीर को काट दिए, बच गया 2। तो इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जाकर हमारा घटाना भी कंप्लीट हो गया, इसका भी आंसर निकल गया। ठीक है, यानी जोड़ और घटाना हम आपको सिखा दिए बेसिक से। अब यहाँ पर बच गया है गुणा और भाग। तो चलिए इसको भी सीख लीजिए। देखिए, गुणा करने के लिए हम करेंगे क्या, जिस प्रकार से हमने जोड़ और घटाना में पीछे से किए हैं, सेम उसी प्रकार से गुणा में भी हम पीछे से ही करेंगे। यानी हमें इस नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में गुणा करना है और आगे के ओर गुणा करते हुए बढ़ते जाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब हम करना क्या है, तो जब यहाँ पर हम इस 5 से 2 में गुणा करेंगे, यानी 5 का पारा हमें 2 बार पढ़ना है, तो 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 10 के यहाँ पर 0 लिखेंगे और हासिल बच जाएगा 1। ठीक, अब इस 5 का 5 में फिर से गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौकी 20 और 5 पचे 25। यानी हमने 5 का पारा 5 बार पढ़ा तो 25 आ गया और 1 हासिल 26। 26 को यहाँ पर 6 लिखेंगे, हासिल बचेगा 2। अब फिर से यहाँ पर 5 का गुणा 8 में करना है, तो 5 का पारा हमें 8 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40। 40 और 2 हासिल 42। 42 के यहाँ पर 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 4। ठीक, अब 5 का फिर से हमें 3 में गुणा करना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। 15 और 4 हासिल कितना हो जाएगा 19। 19 को यहाँ पर पूरे 19 हमारा उतर जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 से इन चारों संख्या में गुणा कर लिया, तो 5 के नीचे इस प्रकार से गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब हमें 3 से इसी प्रकार से फिर से गुणा करना है, तो 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 6 को यहाँ पर 6 लिखेगा। अब उसके बाद 3 का फिर से 5 में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 15 के यहाँ पर 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। ठीक, अब उसी प्रकार से 3 का फिर 8 में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24। यहाँ पर कितना हो गया 24। तो 24 के यहाँ पर 4 होगा और हासिल बच जाएगा 2। ठीक, अब फिर से 3 का 3 में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। 9 और 1 हासिल, सॉरी यहाँ पर 2 हासिल बचेगा। 9 और 2 हासिल हमारा कितना होगा 11। अब यहाँ पर 11 को हम पूरे 11 लिख लेंगे। ठीक, अब जाकर इस प्रकार से हमने इन दोनों का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर लिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो जिस गुणा किए हैं तो जो संख्या निकल कर आया है इसको हम जोड़ना है आपस में। जिस प्रकार से यहाँ पर हम ऊपर नीचे जोड़े हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ऊपर नीचे इसको जोड़ेंगे। यानी 0 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल 8। ठीक, 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। फिर से यहाँ पर 3 होगा और ये 1 का 1 उतर जाएगा। अब ये जाकर गुणा भी हमारा कंप्लीट हुआ और इसका आंसर निकल गया। ठीक, यानी हमने आपको जोड़, घटाना और गुणा सिखा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ बचा है क्या, भाग। चलिए यह भी सीख लीजिए। देखिए, भाग को करने के लिए ये जो संख्या है ये हमारा 9 है। ठीक है, तो भाग को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमने यहाँ पर तो जोड़, घटाना, गुणा में क्या किए हैं, पीछे से हम करना शुरू किए हैं। लेकिन भाग में वहीं पर हमारा हो गया क्या, आगे से इसको भाग देना पड़ेगा। यानी आगे वाले संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा। यानी इस 8 से हमें पहले इस 9 में, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एक संख्या है तो हम यहाँ पर भी एक ही संख्या लेंगे। ठीक, इतना आपको पहले समझना पड़ेगा। जब यहाँ पर एक संख्या यानी 8 से हमें इन सभी संख्या में भाग देना है, तो जब 8 से यहाँ पर इस 9 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बढ़ जाएगा, यानी 8 एकम 8, इस 1 का
जब यहाँ पर 8 में गुणा होगा तो यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 9 में से 8 को माइनस करेंगे, तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया और इसको घटा लेते हैं। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पर, अब हमें इस 8 से फिर इस 1 में भाग देना है, तो हमारा भाग क्या होगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, ये कितना बन गया, 13। अब इस 8 से 13 में तो भाग हमारा चला जाएगा, कितने बढ़ जाएगा देखिए, तो 8 कम 8 और 8 दूना 16, यानी 2 बार भाग लेंगे तो इस 13 से ज़्यादा होगा। फिर से हम एक ही बार भाग लेंगे तो यहाँ पर होगा कितना, 8। अब फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 में से जब 8 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, अब यहाँ पर फिर से हम जब भाग लेंगे तो 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, इस 8 को अब हम यहाँ पर उतारेंगे, ये बन गया 58। अब देखिए 8 से 58 में भाग लेते हैं, कितने बार जाता है। ठीक है, तो 8 का पढ़ा पढ़ते हैं तो 58 है, और चाहे 58 से कम आए हमारा, लेकिन इससे ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40 और 8 छक्के 48 और 8 साते 56। यानी अगर हम 7 बार भाग देंगे तो 7 वारे 56 होगा, और यहाँ पर 56 जब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पर 2 आ गया, अभी इस 8 से 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 को हम यहाँ पर उतारेंगे। ठीक, कितना हो गया, 25। अभी इस 8 से 25 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 24, यानी 3 बार जब भाग देंगे, 3 बार भाग देंगे तो यहाँ पर 24 होगा, और भाग हमारा जाएगा। यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, फिर से 1 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब फिर से हम यहाँ पर इस 8 से 1 में भाग देंगे तो भाग हमारा क्या होगा, नहीं जाएगा। तो फिर से ये जो 4 हमारा संख्या है, इसको हम अब यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, तो अब जाकर यहाँ पर 8 से 14 में भाग जाएगा, कितने बार, तो 8 कम 8 और 8 दूनी 16। जब 2 बार भाग देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, जो होगा क्या, 8 से ज़्यादा हो जाए, यानी 14 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो फिर से हम यहाँ पर एक ही बार भाग लेंगे, और यहाँ पर जाकर हम लिखेंगे सिर्फ 8। जब इसको माइनस करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो जब 14 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, तो बचेगा 6, और यही 6 जो है ये हमारा शेषफल बच जाएगा। ठीक है, शेषफल हमारा 6 बच जाएगा, और भागफल जो है, ये भागफल ये हमारा है 11, 7, 31। ठीक है, यानी यही इसका राइट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हमने आपको तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों सवाल को पूरे बेसिक से सिखाने का प्रयास किया हूँ। तो आपको अच्छे तरह से ये जोड़, घटाना, गुणा और भाग समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आया है, और आपको समझने में भी बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।